नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये दिन बृहस्पतिवार है और जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। सबको नाश्ता पानी दे दिया है। वही छेने रखे थे तो सब लोगों ने खा लिया। उसके बाद आ गए खाना बनाने। खाने में चने भिगो दिए थे क्योंकि इस समय सब्जी, हरी सब्जी है नहीं, तो शाम को चने भिगो दिए थे। टमाटर प्याज रखा हुआ है, बाकी हरी सब्जी नहीं है। तो हमने कहा चने की सब्जी छोले जैसे बना देंगे तो सब्जी हो जाएगी। तो वही भिगो दिए थे, धुल लिए हैं। फिर इसको साफ़ कर लेंगे क्योंकि कुछ ख़राब हो जाते, जैसे कुछ फूलते नहीं हैं। भी नए हैं ना, थोड़ा सा पुराने हो जाते तो ज़्यादा फूलते हैं। तो वही साफ़ करके धुल लिए। उसके बाद कुकर में रख देंगे उबालने के लिए। तो सब्ज़ी चावल रोटी बना देंगे और जब तक खाना बनाएंगे तब तक बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो आकर खा लेंगे। इसके बाद सारा काम ख़त्म कर दिया। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और सो रहे हैं। पंखा लगा दिया क्योंकि अब धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है तो थकान भी हो जाती है। तो आते ही कपड़े बदले, खाना खाया और बस सो गए हैं। और हम लगे हैं दाल बनाने में चने की। तो चने अच्छे से सुखा लिए हैं। 3 से 4 दिन धूप में सुखाया क्योंकि 2-3 दिन तो मौसम ही सही नहीं रहा है। तो इनकी दाल बना लेंगे। और ये दरेती हमारी थोड़ा सा काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या वहाँ पर ऊंचा नीचा है, बराबर नहीं है ज़मीन, या इसीलिए इधर उधर कर रहे हैं बार बार कि सही से आ जाए। तो एक बार ही डरा है, उसके बाद हमें कहीं जाना है तो इनके पापा ने कह दिया कि रख दो, फिर किसी दिन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रसोई में कुछ ढूंढ रहे थे। कभी कभी हम कुछ रख देते हैं, हमको याद नहीं रहता। और हम ढूंढ रहे हैं अपनी पुरानी पायल टूटी हुई, तो वही किसी डिब्बे में डाल दिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ काफ़ी देर से, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं कहाँ पर रख दिया है। इतनी देर से ढूंढ रही थी। ये देखिए, ये टूटी हुई पायल अपनी ढूंढ रही थी क्योंकि तिलक में जाना है, जो निमंत्रण आया था। तो पायल तो हमारी टूटी ही पड़ी है। और मम्मी की नई पायल है, पिछले साल ही लाए थे। वो डेली तो पहनती नहीं है, कहीं जाती है तो पहनती है और गई ही नहीं है कहीं। तो लेकिन वो बड़ी थी साइज़ में, हम अपने साइज़ के लाए थे। तो यहाँ पर बड़ी पहना तो बड़ी थी, तब से फिर रखी हुई हैं। तो उनको थोड़ा सा कटवाना है, छोटी करना है। और अपनी देखते हैं, अगर जुड़ जाएंगी तो काट कर जुड़वा लेंगे, नहीं तो फिर बदल कर नई लेनी पड़ेंगी क्योंकि बिना पायल तो फिर अच्छा नहीं लगता है फिर। और फिर यहाँ नाप ले रहे थे कि कितनी क्या कटवानी है, कितनी बड़ी। वैसे फिर से छोटी बड़ी हो जाएंगी अगर नाप नहीं लेंगे। तो वही पहना के देख रहे थे कितनी बड़ी और बड़ी है। वो गिरी जाती हैं ऐसे ही, क्योंकि किसी किसी की एड़ी होती है बड़ी, किसी किसी की नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा हिसाब हो रहा है, ले लिया है। जो कुछ लेना है वो दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद फिर हमने अपने कमेंट पढ़े तो आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कई लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है तो उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हिसाब हमारा हो रहा है क्योंकि पायल हमारी टूटी हुई थी तो उनको फिर बदलाना ही पड़ा। वो बनाने के लिए कह ही नहीं रहे थे, कह रहे थे अब ये नहीं बनेंगी। तो वही हिसाब हो रहा है। पायल में ही पायल मिल गई हैं क्योंकि पायल हमारी वजन थी। और इसमें फिर एक चीज़ और ली है, वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो 800 रुपये टोटल हमको देने पड़े थे, बाकी उसी में सब कुछ हो गया है। और पैसे हमारे पर्स में ही पड़े थे, निकाले गए वहीं पर। तो फिर हमने पर्स में ही कहने लगे रख लो, तो वही हम दे रहे थे निकाल कर। तो काम हमारा हो गया है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है तो वो कर लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। बहुत महंगाई है हर चीज़ में। रात के 11:15 बज रहे हैं। बैटरी भी नहीं है इसमें। अब जाके सारा काम हमारा ख़त्म हो। देखिए अभी अभी काम किया है, सारे बर्तन धुलकर किचन की साफ़ सफाई सब कर दी है। और मुझे आप लोगों से करनी है बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि बात करनी ज़रूरी होती है जब इंसान बार बार उसके दिमाग में वही सब भरा पड़ा है, दुनिया का फितूर। तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज का वीडियो जो गया है आप लोग देखेंगे, दो कमेंट तो हमने हाइड कर दिए हैं और सारे कमेंट फेक आईडी से आ रहे हैं। और ये कौन सब कर रहा है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ये मेरे आसपास ही वाले हैं, मेरे रिलेटेड हैं। तो मैं आप लोगों से, आप लोग जाकर पढ़ेंगे। बस एक ही, अगर हमने हाइड कर दिया है तो दूसरी आईडी से कमेंट वही आ रहा है कि आप अपनी सास को खाने को नहीं देती हैं। ढोकले वाली वीडियो में रात में हमने बनाया था और सुबह आप लोगों ने देखा था, हमने बताया था, दिखाया था आपको। 5 से 6 पीस बड़े बड़े बचे थे
और सुबह रात भर में क्या हम लोग खा डालेंगे, रात में ही हम लोगों ने खाया था और सुबह बच गए थे, सुबह सबको दिए थे। मम्मी नहीं खाती हैं ये चीज़, ढोकले हैं, पार्ले जी के अलावा कितना भी अच्छा बिस्किट दे दीजिए वो नहीं खाएंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाती हैं और काफ़ी पुराने बुजुर्ग हैं हमारे जो नहीं खाती हैं, चाउमीन वगैरह वो नहीं खाती हैं। कभी इच्छा हुई तो अब हम लोगों को खिलाते खिलाते थोड़ा बहुत खाने लगी हैं, जैसे बर्गर वगैरह कभी कभी खा लेती हैं, नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। दूसरी बात ये, आज आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब मुझे सांस की हिस्सा खुद खा जाती है और झूठ बोलकर वीडियो बनाती है। झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ पाओगी, कितना भी कर लो, रियल दिखाया करो, सांस को खाने को दिया करो। तो आप लोगों से आज मैं स्पष्ट आप लोगों से बताना चाहती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन उनको भी बताना चाहती हूँ। अगर मेरे आसपास के हैं तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा वीडियो पूरे गांव के लोग, मेरा पूरे क्षेत्र के लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर के ही सब्सक्राइबर हैं, हमारे यहाँ के भी हैं काफ़ी लोग, तो वो लोग भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम लोग 4 देवर जेठानी थे, सबसे छोटी मैं हूँ। मेरे ही साथ क्यों रह रही हैं सास? जेठ के हमारे जेठ जो नहीं रहे थे उनके लड़के बच्चे नहीं थे, वो भी हमारे साथ ही थे। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। हमको बंटवारे में हमको क्या मिला? कुछ नहीं, एक कच्ची कोठरी मिल गई थी जो टपकता था पानी, सब अच्छे अच्छे घरों में रहते थे। किसको कहूँ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती थी। मैं अपने वीडियो में सिर्फ खुद को दिखाती हूँ, अपने बच्चों को दिखाती हूँ, इसीलिए कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ। एक कच्ची कोठरी मिली थी, वो टपकती थी, बच्चों को लेकर रहती थी उसी में, जेठ और सास। एक कमरा मेरे जेठ का था, आज भी है, जहाँ पर मम्मी हमारी रहती हैं वहीं पर लेटती हैं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। तो मम्मी भैया के ही घर में रहती हैं जो ख़त्म हो गए। क्या होगा आगे क्या नहीं होगा इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ा मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी जेठानी बीमार थी जो नहीं रही हैं, मेरे जेठ जो पिछले साल नहीं रहे, उसके 3-4 साल पहले वो नहीं रही थी, बहुत बीमार थी। मैंने उनको फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था अपने घर में, क्योंकि मेरे यहाँ पर बच्चे थे, मैं इनको छोड़कर उनके मायके तो नहीं जा सकती थी उनकी सेवा करने, तो यहीं पर बुलाया था। और जानते हैं उनको क्या था? उनको टीवी थी, बहुत भयंकर टीवी, पूरे शरीर में टीवी फैली हुई थी। डॉक्टर ने बता दिया था, इतना बलगम गिरता था, मैं अपने हाथों से उठाकर फेंकने जाती थी, कुछ डिब्बा वगैरह रख देती थी चारपाई के नीचे, तो उसी में फूंकती थी, इतना बलगम। और बिल्कुल असमर्थ थी, उठा के बिठाती थी, कपड़े धोना, पूरे शरीर में मालिश, नहलाना धुलाना, यहाँ तक कि सब कुछ कर लोगे, किसी का मैला नहीं उठाओगे। मैंने वो बाहर नहीं जाती थी, और तब टॉयलेट हमारे यहाँ था नहीं, बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाने की तो बात ही दूर है, चारपाई से उठ नहीं पाती थी, तो मैं दोनों हाथों से पकड़ाकर लाती थी और बिठाती थी उनको यहीं पर, और दवा खाती थी तो कम से कम दिन में 4 से 5 बार जाती थी। तो इतना उठाकर फेंकती थी, अपने हाथों से, इन हाथों से उठाकर फेंकती थी। बच्चों की तरह किया है हमने सब कुछ। हम अपनी सास को खाने को नहीं दे रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। जेठ जो हमारे नहीं रहे, उनके कपड़े लत्ते धोना सब कुछ मैं करती थी। आज तक आप लोगों से नहीं कहा, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता। मुझे क्या मिला? मैंने जो कुछ किया निस्वार्थ किया। मैंने आज तक किसी से कुछ, मेरे जेठानी नहीं रही, फिर जेठ खत्म हो गए, 1 महीने बाद खेती ले ली गई, क्योंकि वो हमारे पास है तो उनकी खेती हम लोग ही देखभाल करते थे, करवाते थे। लेकिन वो उनके ना रहने के 1 महीने बाद ही खेती ले ली गई। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। हम एक पाई किसी की नहीं जानते हैं, ना मेरे बच्चे जानते, ना हम जानते। आज हम खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ हाँ उन लोगों की दुआ की बदौलत, क्योंकि कहीं नहीं कभी ना कभी उन लोगों ने कुछ नहीं दिया तो दुआ जरूर दी है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप नेकी करेंगे तो कुछ नहीं तो ईश्वर तो जरूर देखेगा। जब मैंने जेठ के साथ किया, जेठानी के साथ किया, सास को क्या भूखे मारती हूँ मैं? अगर मेरे पास उनको तकलीफ है तो वो किसी और के साथ रह सकती है, कितना भी कहो वो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं है। एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल की जाती। ये नहीं है कि हर समय मैं उनके सामने कैमरा घुमाती रहूं। अगर मैं कैमरे में दिखा दूं मैं खाना खा रही हूँ तो खाया, इसका मतलब जिस दिन नहीं दिखाया तो उस दिन क्या खाना हमने नहीं खाया है? यही हाल अब मेरी सासू माँ को कहते हैं आप लोग, सासू माँ को खाने को नहीं दिया। सासू मेरी आदत पड़ गई, मेरे जबान पर रट गया है। 20 साल शादी को हो गए, 21वीं अभी लगने वाली है 1-2 दिन में, जबान पर रट गया है। दादी को, बड़े पापा को खाना दियो, भगवान के जैसा भोग लगता था हमारे घर में, और आज भी मम्मी को पहले लगता है, और आप लोग कहते सास को नहीं देती खाने को। बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये वो लोग हैं जो परिवार जानते ही नहीं है, जिनके घर में परिवार होगा, बहू होगी, सास होगी, वो ये सब लिख ही नहीं सकते हैं। लिखते वही लोग हैं जो कदर नहीं करते हैं सास ससुर की। जैसा आप लोग सोचते हैं करते हैं, वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं।
बहुत बड़ी तकलीफ है। दोपहर से इतनी बड़ी तकलीफ हो रही थी जैसे ही हम कमेंट पढ़ रहे थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो रात के 12 बजे बनाना पड़ा। मुझे 11:45 हो रहा था, 12 बज रहा है। सारा काम किया क्योंकि कोई आ गया था, बैठा था। और हर किसी का हम वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि हर कोई वीडियो में नहीं आना चाहता है। जब वो गया घर से तब जाके हमने घर का सारा काम किया, क्योंकि सुबह हमको बच्चों के लिए स्कूल के लिए कुछ बनाना है, बच्चे जाएंगे। तो जेठानी हमारी बीमार थी, क्या नहीं किया उनके साथ हमने। अब वो तो स्वर्ग में बैठी हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ईश्वर जानता है कि मैंने किसके साथ क्या किया है। मैंने किसके साथ बीमार, कितना जरा जरा सी बात पर लोग झगड़ा करते हैं, बंटवारा में ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहीं पर कोई सवाल नहीं किया कभी भी। हम करते गए मेहनत, लोग वाहवाही दूसरे लूटते गए। मेहनत कोई और करता गया, लेता कोई और गया। ये हुआ है हमारे घर में। ना इन्होंने कुछ कहा, ना हमने कभी कुछ कहा, किसी चीज की डिमांड नहीं की। आप लोग बिना देखे ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ 2-4 की कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। मेरी ऑडियंस, मेरी पब्लिक है, मुझे अच्छी तरीके से समझती है। जो कुछ है मैं रियल दिखाती हूँ, जो कुछ हमारे घर में है वो आपको दिखाती हूँ। फ्रिज हमारे घर में हमने नहीं छिपाया, आप लोगों से दिखाया। जो कुछ है आप लोगों से दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज तक मैं आप लोगों से के सामने कभी नहीं रोई हूँ, लेकिन इस तरह के कमेंट मत कीजिए। मुझे बहुत बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। मैं यहाँ किचन में आई हूँ इसलिए कि जोर जोर बोलूंगी। सब लोग सो रहे हैं, इनके पापा सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो वीडियो उनको जग जाएंगे क्योंकि सुबह उठ के काम देखना है। पति पत्नी मिलकर कितना संभाला है हमने अपने घर को, हम लोग ही जानते हैं। सब कुछ कर लोगे, किसी का टॉयलेट लैट्रीन उठाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उठाया है, और जब हैंडपैप नहीं था, जब वो बीमार थी उस समय हैंडपैप नहीं था, कुएं में पानी भरना पड़ता था और कोठरी थी उसी में रहते थे। कुएं में पानी, कुएं से भरकर उनको नहलाना धुलाना। और ये उस समय था जब यीशु के समय मैं प्रेग्नेंट थी। 4 महीने का यीशु था, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं। उस समय खुद को संभालना, बच्चों को संभालना और उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। कुएं से पानी भर भर के सारा दिन कुएं में पानी भरती थी। तभी मैंने एक बार नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हम एक दूसरे के नहीं खड़े होंगे तो कौन करेगा, बाहर का तो कोई नहीं आएगा करने ना। लेकिन इस तरीके से बिना जाने मुझे आप कमेंट कर देते हैं। कैमरे के सामने तो हम नहीं दिखावा, मैं सासू के नाम पर व्यूज तो नहीं लाना चाहती हूँ कि नहीं लीजिए मम्मी जी आप खाना खा लीजिए, लीजिए मम्मी जी पानी दे दिया, मम्मी को पैर दबा रही हूँ, तेल लगा रही हूँ। दिखावा तो मैं करती नहीं हूँ। जो कुछ मैं करती हूँ वही आप लोगों से दिखाती हूँ। वो भगवान की कृपा, ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि वो अभी सक्षम है। भगवान करे वो ऐसी ही ना है, हमसे बन पाता है उतना मैं करती हूँ और वो खुद करती हैं। आप मंदिर धोना, पूजा करना, जिस दिन तबीयत नहीं ठीक रहती उस दिन हम लोग करते हैं। बाकी वो खुद चाहे जितना मना कर लो वो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब की बार हमने ठेका दे दिया था गेहूं कटाई का। इतना डरते थे हम लोग जेठ से अपने, इतना डरते थे। अगर वो कह देते थे अभी कपड़ा धोना है तो अभी धोना है, चाहे जितना काम हो। गेहूं कटाई करके आती थी तब दोपहर धूप में, और आप लोग देखते थे कि हमारा नामदान जो था धूप में था। धूप में कपड़े बैठ कर कपड़े धोने लगती थी, क्योंकि कहीं मांग ये ना पूछे कपड़े धुले गए कि नहीं धुले गए, इतना डर था। पता नहीं कैसे आप लोग, क्या दिमाग में आपके चलता रहता है और आप लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या करना चाहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग। और ये तो मैं जानती हूँ ये फेक आईडी होते, सिर्फ ये कमेंट करने के लिए आईडी बनाई जाती है। मैं देखती हूँ वो एक आईडी थी, वो तुरंत बनाई गई थी, मैंने हाइड कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर वही कमेंट आ रहे हैं बार बार। मैंने अपनी तकलीफें कभी भी अपने वीडियो में नहीं बताई, क्या है, कैसे क्या चल रहा है, क्या घर में हो रहा है, ये कभी भी आप लोगों से नहीं बताया है। और ना ही अपने परिवार के बारे में कभी भी बताती हूँ कि वो वैसा है, वो वैसा है। सिर्फ जो नहीं आना चाहता उसको मैं नहीं लाती हूँ वीडियो में, बस क्योंकि मैं जबरदस्ती तो किसी को वीडियो में ला नहीं सकती। नहीं, चुपचाप रिकॉर्ड कर दिया और दिखा दिया वीडियो में, बाद में भले ही वो गाली दे रहा हो। इसीलिए मैं सीमित ही वीडियो बनाती हूँ। अपना घर, अपना खेत ज़्यादातर किसी को नहीं लाती हूँ। ये मैं अपनी वाहवाही लुटाने के लिए नहीं बता रही हूँ। कहते हैं किसी के साथ करो, तुम कहना नहीं चाहिए, क्योंकि किया धरा आपका सब बेकार हो जाएगा। उस समय उन लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, कुछ नहीं दिया लेकिन दुआएं बहुत मुझे मिली है, इतनी दुआएं मिली हैं। उन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से आज जो कुछ हूँ मैं जानती हूँ कि अगर नेकी करोगे तो आपको अच्छाई ही मिलेगी। कोई क्या कह रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे, किसी के कहने से आप बुरे नहीं बन जाओगे।
चाहे जितना आप मेरे बारे में बुरा सोच लो, अगर ऊपर वाला का साथ है ना तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। और जब आपको मेरे वीडियो में सारी कमियां ही दिखती हैं तो वीडियो देखते ही क्यों हो, लेकिन वीडियो भी देख ऊपर से गलत कमेंट करते हो ताकि इनकी इमेज खराब हो, इनका सब्सक्राइबर कम हो। लेकिन आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। और मैं जैसा करूंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरा इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा फितूर भरा हुआ है, बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है, तो उसको मैं साफ करना जरूरी समझती हूँ। लेकिन आप लोगों के समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जिंदगी बीती जा रही है आपके सिर्फ यही करते हुए, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हुए, दूसरों के बारे में बुरा करते हुए। किसी का भला आप देख नहीं सकते, किसी का सुख आप देख नहीं सकते। और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ जो गलत कमेंट करते हैं, जो कहते हैं सासू माँ को खाने को नहीं देती हो, ऐसी बहू है, झूठ बोलती है, सासू का हिस्सा खा जाती है। तो आप अपनी सासू माँ के साथ ऐसा मत करना। हम तो बुरा कर रहे हैं लेकिन आप बुरा मत करना, आप भरपूर सेवा करिए। ऐसा नहीं कि अब 2 रोटियां बना ली, 4 रोटियां बना ली, मियाँ बीबी खा लिया और सास ससुर भूखों मर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। सास ससुर को खिलाना पिलाना सेवा करना, तब तो आपकी शाबाशी है, तब तो आप दूसरों के बारे में बुरा कह सकते हैं, अन्यथा किसी के बारे में बुरा कहने का तुम्हें हक नहीं है। सासू माँ को हमारी कोई भी तकलीफ नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से रहती हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर चाहती तो मैं भी अपने बच्चों और पति को लेकर अलग रह सकती थी। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। क्यों मैं सबको संभालूँ? क्यों मैं ही एक बहू हूँ, घर की सब लोग बहू है, मैं ही क्यों खाना बना के दूँ? लेकिन मेरे अंदर ये कभी नहीं आया है। मैंने मुझसे जितना हो सका सबके साथ मैंने किया, अच्छा ही किया, इसीलिए वो मेरे साथ है। मैंने ज़बरदस्ती उनको बांध के नहीं रखा है, वो मेरे साथ है क्योंकि उनको यहाँ पर सुख है, आराम है, तभी तो हमारे साथ है। नहीं तो वो तो आज़ाद हैं, किसी के साथ भी जाकर रह सकती हैं जहाँ पर उनको आराम दिखे। तो ये आप लोग तो दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर वो मेरे साथ ही क्यों है। अकेली तो हूँ नहीं कि मजबूरी में वो हमारे साथ है।